ऋतुराज बसंत अपने शबाब पर है। ऐसे में मुझे मेरा एक संस्मरण याद आ रहा है जो मुझे बहुत प्रिय है। आशा है आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी भाव विभोर हो उठेंगे। संस्मरण का शीर्षक है घासीराम नाच रहा था। 15 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन दो मित्रों डॉक्टर प्रमोद साहू एवं डॉक्टर गजेंद्र चक्रधारी के साथ चांपा जाना हुआ था। वहाँ कमलेश सर के पैतृक निवास में उनके पिताजी का दशकर्म था। चांपा छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म शहर में शुमार है, पर सुबह से बदली छाए रहने के कारण गर्मी का एहसास नहीं हुआ। तकरीबन 9 घंटे तक हम वहाँ रहे। सर का घर रेलवे स्टेशन के निकट है। रेलवे स्टेशन के किनारे बसी बस्तियों के आसपास पसरी गंदगी मन में विकृति पैदा कर रही थी। बेतरतीब घर, गंदी खोली नालियाँ, जगह जगह पर कूड़ा करकट का ढेर, पॉलीथीन, आवारा घूमती गायें और इधर उधर घूमते सुअर। बड़ा अजीब सा लग रहा था। गंदी नाली को स्पर्श कर जब हवा आती तो नाक में सड़ांध महसूस होता। वहाँ एक पल भी रुकने का मन नहीं लग रहा था, पर गंदगी पर गुरु भक्ति भारी पड़ रहा था। वहाँ रहते तक गंदगी को मन में दबाकर भोजन आदि परोसने में हम व्यस्त रहे। सबको खिला देने के बाद हम भी खाना खाए और 5 बजे की ट्रेन से रायगढ़ के लिए रवाना हुए। ट्रेन महात्मा गांधी की जन्मस्थली से आ रही थी। भीड़ से खचाखच भरी थी। रायगढ़ तक खड़े होकर आना पड़ा। घर पहुँचते तक वहाँ की पसरी गंदगी और नीरस वातावरण का एहसास अब भी जस का तस था। 16 फरवरी यानी दूसरे दिन कॉलेज जाना था। पिछले 2 दिनों से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बारिश हो रही थी। इधर भी बदली छाई हुई थी और हवा भी उन्मत्त हो चली थी। रोज़ की तरह सुबह 10 बजे घर से कॉलेज के लिए रवाना हुआ। मुश्किल से 4 किलोमीटर पहुंचा था कि हल्की बौछारें पड़ने लगी। हवा में और कुछ तेज़ी आ गई थी। मैं सड़क किनारे एक बंद दुकान के पास रुका, जैकेट के ऊपर रेनकोट पहना और फिर से निकल पड़ा। पानी की बूंदें छोटी थीं पर तेज़ हवा पर सवार थीं, इसलिए जब भी चेहरे पर पड़ती चुभती सी लगती। रायगढ़ शहर पार होने के बाद बारिश और हवा और तेज़ होने लगी, पर हवा बारिश से ज़्यादा तेज़ थी। अब मैं महापल्ली पहुँच रोड पर था। बदली और गहराने लगी थी। इक्के दुक्के लोग ही आते जाते दिखे। पेड़ों ने सड़क पर अपने पीले पत्ते सजा रखे थे, मानो वे ऋतुराज बसंत का स्वागत कर रहे हों। अनेक पेड़ों ने अपने पत्ते बिछा रखे थे, पर महुए के पीले पत्ते शास्त्रीय सौंदर्य उपस्थित कर रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि महुए के पीले पत्ते इतने भी मनभावन होंगे। हवा के कारण गाड़ी का संतुलन नहीं बन पा रहा था, इसलिए गाड़ी धीरे चलाना पड़ रहा था। गर्दन के पास खुली जगह से हवा रेनकोट के भीतर घुस रही थी, जिससे गुब्बारा सा फूल जाता, तब गाड़ी की गति और कम हो जाती। बारिश और हवा ने वातावरण में ताजगी ला दी थी। इस ताजगी का असर मुझ पर पड़ने लगा। मुझसे नहीं रहा गया। मेरे मुंह से गाने निकल पड़े और कॉलेज पहुंचते तक गाने मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैं गाने में पूरी तरह डूब गया था। कैसे कॉलेज पहुंचा पता भी नहीं चला, पर वातावरण की ताजगी ने मेरे मन में जो रोमांच और सौंदर्य भर दिया था, उसका एहसास ज़रूर हो रहा था। 10:40 पर कॉलेज के गेट पर पहुंचा। गेट खुला था। मुझे और खुशी हुई कि चलो कम से कम इस सुहावने मौसम में कॉलेज के बगिए की प्राकृतिक सुंदरता को जी भर निहारा जाए। हवा ने बारिश के साथ मिलकर सभी पेड़ पौधों के धूल धुएं से सने पत्तों को बुहार कर साफ कर दिया था। पत्ते साफ सुथरे और ताज़े लग रहे थे। पेड़ पौधे हवा और बारिश से जुगलबंदी कर नृत्य कर रहे थे। कॉलेज परिसर के बीच में अडिग खड़ा महुए का पेड़ अपने पीले पीले पत्तों को बिखेर कर बसंत के आगमन का स्वागत कर रहा था। हवा के साथ इधर उधर उड़ रहे उसके पत्ते बच्चों की तरह खेल रहे थे। बारिश की बूंदें हल्की थीं, इसलिए मैं पूरे कॉलेज परिसर में घूम घूम कर इस सुहावने मौसम को जी रहा था। मन में आया, इस बगिए के बागवान को कितना अच्छा लगता होगा जब वह अपने लगाए पेड़ पौधों को
हवा और बारिश के साथ झूमते देखता होगा। अब तक कॉलेज के कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुँचे थे, यहाँ तक छात्र भी नहीं, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही था। कॉलेज के पिछवाड़े में निर्माणाधीन छात्रावास में 2-3 लोग काम कर रहे थे। इस बीच अचानक घासीराम याद आ गया। घासीराम गहरा सांवला रंग, इकहरा शरीर, लगभग 40 के आसपास का होगा। वह पिछले 4-5 महीनों से पंडा गुरुजी के निर्देशन में कॉलेज में साफ सफाई पुताई कर रहा है। इस समय वह पिछवाड़े में बाड़ा घेरने के लिए गड्ढे खोदने के काम में लगा है। वह मस्त होकर काम करता रहता है। जब वह अपने आप को अकेला पाता है, गाना गाते हुए काम करता है। अक्सर मैं जल्दी कॉलेज पहुंच जाता हूं। कई दिन मैंने उसके गाना गाते हुए काम करने पर टिप्पणी भी की कि बढ़िया गाना गाते हो घासीराम। वह शर्माते हुए हंस कर कहता, हाँ गुरुजी। आसपास कहीं माइक बॉक्स या किसी के मोबाइल में बजते गाने सुनकर अपने आप को नहीं रोक पाता, साथ ही गाने लगता है। वह उसके व्यक्तिगत या पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर उसको देखकर मन पुलक उठता है। ऐसे व्यक्ति को देखने से भले ही किसी के दिल का जख्म न मिटे, पर मरहम सा ज़रूर लग सकता है। सोच रहा था बारिश होने के कारण घासीराम आज काम पर नहीं आया होगा। इतने में पिछवाड़े से किसी के ज़ोर ज़ोर के गाने की आवाज़ आई। बारिश और हवा की सरसराहट के कारण आवाज़ थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी कि किसकी है और कहाँ से आ रही है। मैं पिछवाड़े की ओर गया, देखा बांस के झुरमुटों के नीचे घासीराम ज़ोर ज़ोर से क्या मौसम आया है गीत गाते हुए मदमस्त होकर नाच रहा था। उसका शरीर खुला था, इसलिए उसका सांवला शरीर मोर जैसा लग रहा था। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने उसे आवाज़ दी, घासीराम। तीसरी बार वह पुकारने पर सुना। मेरी आवाज़ सुनते ही वह अचानक रुक गया, थोड़ा शर्माते हुए बोला, हाँ गुरुजी, और फिर गड्ढा खोदने में लग गया। उसे बीच में पुकार कर उसके नृत्य में व्यवधान उत्पन्न करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं तो उसे यह बताना चाहता था कि मैं भी उसके नृत्य को देखकर आनंदित हो रहा हूँ। सचमुच घासीराम को नाचता हुआ देखकर मेरा मन भी नाच उठा। मुझे समझ में आ गया कि अभावों में भी किस तरह खुशी की हल्की बौछारें पाकर मन के मोर को कैसे नचाया जाए। पिछले दिन चांपा का जो दृश्य मन मस्तिष्क में विकृति बनकर उभरा था, आज सुहावने मौसम, पेड़ पौधों और घासीराम को नाचते गाते देखकर अचानक काफुर हो गया था। दिन भर सोचता रहा कि प्रकृति के निकट, प्रकृति के साथ जीने में कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। धन्यवाद।